नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे शिव का कन्यादान। देखिए, जगत मामा कहे जाने वाले सीएम शिवराज प्रदेश को जिस तरह से संभाल रहे हैं, वैसे ही बेटियों के कन्यादान की बात हो, उनके जीवन के लिए यदि सोचना हो तो बहुत कुछ कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया ने 7 बेटियों को गोद लिया था। 1999 का ये वाकया है, जिसमें से पहले वो 4 बेटियों का कन्यादान कर चुके हैं और 3 बेटियों का कन्यादान अब किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना जिस तरीके से प्रदेश की सरकार लेकर आई थी, उसे भी आने वाले समय में बहुत सारी चीजों से अब जोड़े जाने का एक प्रयास शुरू किया जा रहा है। चलिए हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कन्यादान महादान की श्रेणी में आता है। कन्यादान से बड़ा और कोई दान नहीं होता और हमारे देश की मुखिया ऐसे एक नहीं बल्कि 9 दान कर चुके हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 अनाथ बच्चियों को गोद लिया था और उनका लालन पालन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूल शिक्षा से लेकर तमाम वो सुविधा दी जो हर माता पिता अपने बच्चे को देना चाहते हैं। बता दें कि आज उन्हीं बच्चियों में से 3 बच्चियां प्रीति, राधा और सुमन का विवाह किया गया। ये शुभ काम सीएम शिवराज और उनकी धर्म पत्नी साधना सिंह के द्वारा किया गया। देश के मुखिया अब तक 9 अनाथ बच्चियों के घर बसवा चुके हैं। कहने को तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 बेटे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गोद ली हुई 7 बेटियां भी हैं। प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बचपन से आज तक 22-23 साल साथ रही वो बेटियां अब विदा हो रही है, तो मन में तकलीफ और पीड़ा स्वाभाविक है। 22-23 साल ये बेटियां साथ रहीं और साधना ने उनका पालन पोषण माँ के रूप में किया। उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, उनकी सुरक्षा, उनकी चिंता, उनकी व्यवस्थाएं सब की। पहले 7 बेटियों को उन्होंने 1999 में गोद लिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनका जीवन संवारा, जीवन की हर खुशियों से नवाजा और आज जब बेटियां बड़ी हो गईं और अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गईं तो बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह रचाया गया। 4 बेटियों का कन्यादान तो शिवराज कर चुके हैं, अब उन्होंने विदिशा में अपनी 3 बेटियों का कन्यादान भी कर दिया। आपको बता दें कि विगत 21 सालों से शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह इन बेटियों के माता पिता का फर्ज निभा रहे हैं। बेटियों के लिए दामाद भी सीएम शिवराज ने खुद तलाश किए और शादी की तैयारियों में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी व्यस्तताओं के बाद भी समय निकालकर सीएम विदिशा पहुंच जाते हैं। उनके इस संवेदनशील रिश्ते की प्रतिकृति शायद ही किसी अन्य नेता में दिखती होगी। बेटियों की शादी की तैयारी देखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार सहित शादी में शामिल हुए। तो देखा आपने शिव का कन्यादान। ये तो देखिए जगत जाहिर है कि यदि कोई सबसे बड़ा दान होता है तो वो कन्यादान होता है और एक पुण्य काम माना जाता है। और इस तरह की यदि सोच कोई रखता है और विकास के साथ साथ आप बेटियों को बढ़ाने का काम भी करते हैं। बहुत पहले भी देखिए ये एक बात सामने आई थी, अभियान हुआ था शिक्षा को लेकर कि बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को आगे बढ़ाना है, बेटी है तो कल है। ये सारी चीजों को लेकर जो जागरूकता लगातार आई है लोगों में, पहुंची है लोगों में, उसके बाद आज कन्यादान। तो देखिए बेटियों को रखना, उनका भरण पोषण, उनकी लिए पूरी उनकी चिंताएं और उनके शिक्षा के लिए, और लाडली लक्ष्मी योजना जिस तरीके से लेकर आए थे तब से वो लगातार क्रियान्वित होती रही और उसमें और सारी चीजों को भी जोड़ा जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि बहुत अच्छी ये पहल मध्य प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये जो एक काम किया है, निश्चित तौर पर ये पुण्य काम है। हम इस चर्चा को अपनी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हृदय धारवार जी भी जुड़े हुए हैं। हृदय जी, क्या लगता है जिस तरीके से निश्चित तौर पर ये एक बात आज हम चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि हो रहा है और जब कुछ अच्छा होता है तो निश्चित तौर पर वो चर्चा का विषय बनता है। प्रदेश के मुखिया के लिए कन्यादान पहली बार नहीं है, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने खुद जिस तरीके से हमने उनको सुना कि वो एहसास उनको हुआ है और वो दर्द भी थोड़ा सा कि जब बेटियां विदा होती हैं और इतने समय से करीब 22-23 साल
का वक्त हो गया, उन्होंने उनको पढ़ाया है और उनकी पत्नी ने एक माँ के रूप में उन बच्चियों की सेवा की, तमाम चीज़ें की। आज उन्होंने एक पूरी तरह से ऐसा लगता है कि अपनी पूरी जिम्मेदारी जो है वो निभाई है। जी राही, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से देख रहे हैं कि पिछले 15 साल से प्रदेश का नेतृत्व करते आए हैं। जब पहली बार जब वो सीएम बने थे 2005 में, तो उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर की थी कि प्रदेश में यदि लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की तो उनका श्रेय शिवराज जी को ही जाता है कि उन्होंने योजना को समझा, एक गरीब का दर्द समझा, बेटियों की आवश्यकता समझी। क्योंकि एक बाप, एक पिता जब होता है बेटियों का, तो ज़िंदगी भर इससे बोझ तरह दबा रहता है कि भाई पैसा कमाए, फिर शादी करे, फिर दहेज दे, तो दहेज का बोझ जो टेंशन बेटी के घर को बसाने की हमेशा पिता के अंदर रहती है। तो इस दर्द को उन्होंने बेहतर तरीके से समझा और दर्द को समझने के बाद ही उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, जिससे प्रदेश की कई भांजियों को फ़ायदा हुआ है, शादी कराई है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने जब सांसद थे, वे विदिशा क्षेत्र से चुन के आए थे, तब उन्होंने 7 कन्याओं को गोद लिया था। 7 में से 4 की शादी कर चुके हैं, 3 कन्याएं बाकी थी जिनकी उन्होंने आज शादी की है। अब शादी भी नहीं करने के साथ साथ उन्होंने खुद वर ढूंढे, वर की तलाश की और उनके लिए दहेज जो व्यवस्था करना, तमाम जो शादी की तैयारियां होती हैं उनको परिपूर्ण रूप से तैयारी करके, और आज विधिवत रूप से उन्होंने कन्याओं को हाथ पीले किए और उनके साथ में उनकी पत्नी साधना सिंह जी भी मौजूद रही जिन्होंने कन्यादान किया है, शादी की है। तो ये निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया पहल है। और शिवराज सिंह चौहान 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज भी उतने ही सरल हैं, सहज हैं, विनम्र हैं। उनका जो गहना है वो जो उनको महान बनाता है वो इसी बात से महान है कि उन्होंने आज तक शालीनता नहीं छोड़ी और लगातार बेहतर से बेहतर काम किए गए। कई सारी योजनाएं सरकार के हित में उन्होंने शुरू की हैं। संबल योजना की हम बात कर सकते हैं। संबल योजना भी बहुत बेहतर योजना साबित हुई थी कि एक गरीब के दर्द को बेहतर समझते हैं, किसान परिवार से चुन के आते हैं, छोटे गाँव से चुन के वे आए थे। तो जो राजनीति के तौर पर उनको हम देखते हैं तो वाकई एक सहज सरल व्यक्तित्व के धनी शिवराज जी रहे हैं जिन्होंने इस योजना पर काम किया है। बिल्कुल। अच्छा हृदय जी, एक बात और है, ये बात तो है, जगत मामा भी हुए और निश्चित तौर पर हमेशा हर मंच से उन्होंने कहा है कि मामा है तो फिर जो बेटियां हैं, वो जो भांजियां हैं, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तकलीफ होगी उसके लिए आपका मामा आपके साथ है। ये बात हमने हर मंच से सुनी है और उसकी एक बानगी आज हम देख भी रहे हैं कि वो कितने चिंतित हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं। एक बात और है, अभी जिस तरीके से लाडली लक्ष्मी योजना है, अभी हम ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो उन्होंने बैठक भी की मंत्रालय में और ये जो तमाम चीज़ें निकल कर आई हैं कि अब लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जोड़ा जाए ताकि जो बेटी है वो उसे बोझ ना समझे लोग, बुढ़ापे का सहारा बनेगी वो आपके लिए। जी राखी, शिवराज जी आज जो योजना थी लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें ने फिर से मंथन किया है। मंथन करके बालिकाओं के उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके व्यवसाय के लिए क्या बेहतर से बेहतर काम किए जा सकते हैं, इसकी समीक्षा उन्होंने कल बैठक में की थी और इस पर काम करना शुरू हुआ है कि क्या है, आज भी ग्रामीण परिवेश में यदि हम बात करेंगे देखेंगे तो कई लाडली ऐसी हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, या स्कूल दूर होते हैं या कॉलेज दूर होते हैं, तो वे 10वीं 12वीं तक पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो इस बात पर भी शिवराज जी ने गौर फरमाया है और निश्चित तौर पर आगे जब इस पर निर्णय होंगे तो बालिका शिक्षा पर विशेष उनका जोर रहेगा कि शिक्षा के बाद उनको रोजगार मिले, उनको अच्छा परिवार मिले। इस पर भी सरकार जो है अब चिंता कर रही है, क्योंकि हमने देखा है अक्सर कि 12वीं क्लास के बाद ग्रामीण क्षेत्र में खास करके लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो इस पर भी शिवराज जी ने विशेष फोकस किया है। बिल्कुल। क्या लगता है हृदय जी, इस तरह से यदि हम चलेंगे, और क्योंकि ये बात हमने पहले भी कही कि बेटी है तो कल है और लगातार इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। आज भी आपने बिल्कुल ठीक बोला, हम गाँव की बात करें, दूसरे स्टेट्स की भी हम यदि बात करें तो एक उम्र के बाद लगता है कि अब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है या उनकी शादी कर दी जाती है, वो पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं होती। तो मुझे लगता है ये योजनाएं और इस तरह से लोगों को जागरूक करने का ये जो सरकार का प्रयास है, ये निश्चित तौर पर आज उस समय पर मुझे उम्मीद है कि हम पहुंचेंगे। वो टाइम भी होगा कि लोगों में इतनी जागरूकता होगी तो कम से कम बेटी को वो बोझ बिल्कुल नहीं समझेंगे। जी राखी, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर बच्चों की शिक्षा के बारे में यदि विचार किया जाएगा, उनके रोजगार के बारे में विचार किया जाएगा, तो हर माता पिता अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए आगे आएंगे और पढ़ाई पर जोर देंगे। क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में माता पिता की इसमें एक चिंता होती है, बच्चे की शादी करो, ससुराल भेजो, ससुराल के बाद उन गृहस्थी में भी जुट के रह जाती हैं। जब हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा मिला हुआ है, तो ये पिछड़ेपन का भेदभाव ग्रामीण क्षेत्र में क्यों किया जाता है? उनको मौका मिलना चाहिए। कई सारे बड़े बड़े काम महिलाओं ने किए हैं,
महिला पायलट्स हैं, कल्पना चावला जैसे नाम हमारे सामने, प्रतिभा पाटिल जैसे राष्ट्रपति रही हैं। तो ये तमाम जो बड़े नाम हैं, जब देश में इनको मौका मिला तो इन्होंने करके दिखाया है। तो महिला कहीं से कमज़ोर नहीं है, ये सशक्त हैं और हर तरीके से अपने आप साबित कर सकती हैं, सिर्फ ज़रूरत है तो मौका देने की। तो मौके देने के बारे में शिवराज जी ने विचार किया है, सोचा है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर जिस तरीके से आई देखने में कि 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 20,000 रुपए देने का भी प्रावधान रखा गया है। हाँ जी राखी, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति लोगों की कमज़ोर होती है, पढ़ाई लिखाई में खर्च नहीं निकाल पाते हैं, वे जैसे तैसे बच्ची को पढ़ाई के 10वीं 12वीं तक लेकर आते हैं, उसके बाद अगली पढ़ाई के लिए उनका पैसा नहीं होता है। शिवराज सरकार ने अब ये नया निर्णय करने जा रही है कि अब 12वीं पास तो बच्चियों को 20,000 रुपये सरकार देगी, ताकि कॉलेज में दाखिला लेते समय उनको राहत मिले और जो सब्जेक्ट में पढ़ना चाहती हैं उस सब्जेक्ट में उनको जो है सपोर्ट मिले। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय बच्चियों के लिए साबित होगा। बिल्कुल। और आपको एक बार फिर से बता दें कि यदि हम फैक्ट की बात करें, अभी कितना क्या कन्याओं के लिए हो रहा है, बालिकाओं के लिए हो रहा है, तो करीब 39,37,000 बालिकाएं लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत हैं और करीब 9,150 करोड़ रुपए लक्ष्मी निधि में जमा हुए हैं। 5,91,203 स्कूली बालिकाओं को 136 करोड़ की छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। यानी कहीं ना कहीं जो एक प्रयास है इस योजना के अंतर्गत, जिन चीजों को और जोड़ा जाएगा या जो किया जा रहा है बालिकाओं के लिए, ऐसा नहीं है कि ये एक किसी एक बालिका या दो बालिका के लिए, एक बड़ा सा एक बजट भी रखा है, एक प्रावधान रखा है और किस तरीके से उसको पहुंचाया जाएगा, एक उनकी उम्र के हिसाब से कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट होगा और आगे उनकी शिक्षा को लेकर एक अंत तक कि 12th के बाद भी उनका कॉलेज है, वो हायर एजुकेशन में यदि जाते हैं तो वो किस चीज को ले सकते हैं, उसमें भी पूरी तरह से उनकी पूरी मदद, मुझे लगता है जिस तरीके से पूरी एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया, मुझे लगता है हृदय जी ये बहुत आने वाले समय में बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल रखिए, ये मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरीके से हम लोग एजुकेशन के मामले पिछड़े हुए माने जाते थे, हमने धीरे कवर किया है। एजुकेशन की आंकड़ों की बात भी हम करेंगे तो हम कई राज्यों की अपेक्षा अच्छा बेहतर परिणाम दे पा रहे हैं। जैसे अभी 10th क्लास का रिजल्ट परिणाम आया तो ये तो खैर सरकारी तरफ से जनरल प्रमोशन था, सब बच्चों को दिया गया है, लेकिन 100% रिजल्ट आने से जो बच्चियाँ ग्रामीण क्षेत्र में थी, जो पढ़ाई छोड़ देती थी, कम से कम उनको भी इस बात का लाभ मिलेगा और वे आगे पढ़ाई करने का मन बनाएंगी और अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो ये होना चाहिए। जैसे आज शिवराज सिंह चौहान ने साबित कर दिया कि हमने कन्या का दान किया है, शादी की है, सब परिवार में शामिल हुए, तो ये पहले एक हम लोग विशेष रूप से इसको देखते हैं। यदि ये जो काम इन्होंने किया है शिवराज जी ने, यदि ये काम हर जनप्रतिनिधि इस बात की जिम्मेदारी ले कि वे अपने अपने क्षेत्र में जो कन्याएं हैं उनका विवाह कराएं, उनको पढ़ाई में सपोर्ट करें, उनको गोद लें, तो कई हद तक हम इसमें सुधार कर सकते हैं। और भी जो समाज के समृद्ध लोग हैं, ये संपन्न वर्ग से जाते हैं, वे भी यदि इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो हमें समझते हैं कि कन्याओं के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। जैसे पिछले दिन आप देखा होगा भोपाल में जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा, उन्होंने भी अपने निवास पर एक गरीब परिवार मदद मांगने गया था, तो उस परिवार की मदद करने की अपेक्षा उन्होंने कहा कि मैं खुद ही इनकी शादी कर देती हूँ, तो उन्होंने खुद भोपाल में धूमधाम से शादी की। तो इस तरह के नवाचार, इस तरह के प्रयोग जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, चाहे वे किसी भी दल के हों, किसी विचारधारा के हों। यदि कोई गरीब और मजबूर परिवार उनके पास में मदद के लिए आता है तो सरकार को निश्चित तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए और हर जनप्रतिनिधि को ये काम अपने हाथ में लेना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए कि बेहतर लिंगानुपात के लिए पुरस्कार। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बेहतर लिंगानुपात सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में एक इनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यदि हम आर्थिक रूप से सहायता देने की बात करें तो सिर्फ आर्थिक रूप से सहायता नहीं देनी है, बल्कि सकारात्मक जो चीजें हैं, बालिकाओं को सकारात्मक वातावरण देना है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम थोड़ा सा यदि पीछे जाएं तो हमने देखा है कि लिंगानुपात की यदि हम, क्योंकि यहां पर हम एक बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ है बेटियों के साथ, क्या होता आया है, उसके बाद कितनी जागरूकता आई है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन वाकई में एक सकारात्मकता का जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, वो भी बच्चों को देना चाहिए। और ये धीरे धीरे जो इस तरह की योजनाएं हैं, इस तरह से उनको जोड़ा जाएगा, तभी वो उन सारी चीजों में ढल पाएंगी। हाँ देखिए राखी, अब जब बात करते हैं कि कन्याओं की, तो यदि घर में कन्या शिक्षित होती है तो कन्या के कई रूप होते हैं। कन्या आगे चलकर किसी की बहन भी होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहू होती है, बहू के बाद वो माँ भी होती है, माँ के बाद दादी नानी भी होती है।
तो एक महिला जब संस्कारित होती है तो वो अपने आने वाली 2 पीढ़ी को संस्कार दे सके जाती है। तो इस पर यदि महिला को हमने व्यवस्थित रूप से ढाल दिया और वो शिक्षा के साथ उनको जोड़ दिया तो वे कई तरीके से 2 परिवार का हम कहते हैं कि जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, 2 परिवार का निर्वहन करती है। तो ये इस दिशा में यदि सरकार के प्रयास करती है तो ये तो तारीफ के काबिल है कि हमें कम से कम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा हृदय जी, एक बात और है, जिस तरीके से हमने एक पॉइंट यहाँ पर रखा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यानी बच्चियों के लिए एजुकेशन तो है, फिर उसके बाद स्वास्थ्य की बात आती है, फिर रोजगार की बात आती है। यानी आप स्कूलिंग से लेकर आपके पढ़ाई से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी सरकार लेने के लिए तैयार है। और उसके बाद हायर एजुकेशन की बात भी हमने यहाँ की। इस तरह से जैसे कि एक प्रयास हो रहा है, कई बार ऐसा होता है सरकार बदलती भी है, हम पिछली बार ये देख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है ये एक ऐसी योजना है जिसको, जैसा आपने कहा कि हर राजनीतिक दल को, हर जनप्रतिनिधि को निश्चित तौर पर इस तरह की जो योजनाएं होती हैं उसके लिए काम करना चाहिए। इसके लिए ये भेदभाव कभी ना आए कि भाई प्रदेश की बीजेपी सरकार यदि लाई लाडली लक्ष्मी योजना तो हम क्यों करें। मुझे लगता है ये एक जागरूकता उन राजनीतिक दलों को भी होना चाहिए कि इस तरह की जो योजनाएं हैं बच्चियों के लिए यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो इसे आगे आप लेते जाइए। हालांकि प्रदेश के लिए तो वाकई ये गर्व का विषय है कि लाडली लक्ष्मी योजना का संचालन करने में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम राज्य था। इस योजना की तमाम राज्यों ने सराहना की, कई राज्यों ने इस मॉडल को कॉपी किया और इवन भारत सरकार भी इस मॉडल को लेकर आई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब उन्होंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। तो ये भी कहीं ना कहीं लाडली लक्ष्मी योजना से ही निकल कर आया था और इसी योजना की वजह से आज मध्य प्रदेश में जितनी भी सशक्त महिलाएं हुई हैं, शिक्षा की बात हम करें, शिक्षा का जो ग्रोथ रेट बढ़ा है उसमें भी कहीं ना कहीं इस योजना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हर माता पिता इस बात से निश्चिंत हैं कि यदि बेटी घर में हुई है तो खुशहाली है। पिछले दिनों ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार ने एक पहल शुरू की थी कि जब बेटी गांव में होती थी तो उसके जन्म पर गांव में जो ग्राम प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, तो वे बड़ी धूमधाम से जश्न मनाते हैं, बेटी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, ताकि बेटे बेटी का जो भेदभाव था वो भेदभाव कम किया जा सके। और ये लिंगानुपात के लिए भी बहुत सार्थक साबित हुआ है। इसी वजह से हमारे प्रदेश में जो लिंगानुपात का रेशो घट बढ़ रहा था ये अब ठीक भी हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। और एक बात और देखिए, हम थोड़ा सा, क्योंकि आज एक ऐसी चर्चा चल रही है कि कन्यादान हुआ है, कुछ बेटियों की आज शादी हुई और निश्चित तौर पर वो बेटियां जिनकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया ने ली है। अब हम यदि थोड़ा सा सुरक्षा की बात कर लें हृदय जी, ये बात भी थोड़ी सी ज्यादा जरूरी हो गई क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि सुरक्षा की बात बेटियों की, देखिए आप शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन हमें उनकी सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखना है। हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं इस बीच लगातार देखी और सुनी हैं जो बिल्कुल दिल दहला देती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किया, पॉस्को एक्ट जैसे कई ऐसी चीजें, ऐसे कानून जो हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है और ऐसी किन चीजों को हम जोड़ सकते हैं या ऐसा कौन सा प्रयास है जो सरकार कर सकती है कि कम से कम इन चीजों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल हो। जी रखिए, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने महिला अपराध को रोकने के लिए बढ़ चढ़कर काम किए हैं, कई योजनाएं भी शुरू की हैं। महिला डेस्क, महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं। जब कहीं दिक्कत, कोई पीड़ा परेशानी आती है तो महिला स्वतंत्र रूप से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। हाल ही में शिवराज सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हर जिले के अंदर महिला थाने की स्थापना होगी। जो महिला अपराध हैं, महिला अपराध घटते हैं, ताकि महिला स्वतंत्र रूप से महिला अधिकारी से बातचीत कर अपने आपत्ति दर्ज करा सके, अपनी शिकायत कर सके, उन शिकायतों समय पर निराकरण हो सके, उसकी मॉनिटरिंग हो सके। तो इस बात में भी मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया नवाचार किया है। पिछले दिन महिला दिवस जब था, महिला दिवस के उपलक्ष्य की बात है, तभी शिवराज जी ने घोषणा की थी कि हम मध्य प्रदेश के हर जिले के अंदर एक महिला थाना की स्थापना करेंगे जहाँ पे महिला फ्री होकर अपनी बातचीत रख सकें। जो अपराध बढ़ रहे हैं, तो राखिए अब ये बात को समझना होगा कि अपराध क्यों बढ़ते हैं, आखिर अपराध के पीछे जो मानसिकता है वो क्यों इसमें अपराध इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस पर ही मंथन करना होगा। तो जो अपराध यदि बढ़ रहे हैं और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो इसके पीछे हमें कम से कम जागरूकता फैलानी पड़ेगी, जागरूकता लानी पड़ेगी। यदि महिलाएं जागरूक होंगी, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगी, लड़ सकेंगी, तो ही वे अपराध से बच सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हर
चीज की यदि सुविधा सरकार देने का प्रयास कर रही है या सरकार दे रही है या बच्चियों के लिए सोच रही है, तो कुछ जिम्मेदारी माता पिता की भी होती है, खुद की भी होती है। और ये कहां से आएगा? देखिए, एक बच्चे का, जो छोटा बच्चा है या बालिका है, उसका डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा तो कुछ चीजें वो अपने माता पिता से सीखते हुए चलते हैं, कुछ चीजें वो आगे आगे जैसे वो एजुकेशन में जाते हैं वहां से चीजें आती हैं। वही बात है कि कुल मिलाकर विकास, डेवलपमेंट जितना होगा, विकास जितना होगा, हम जितना अच्छा, जितना सकारात्मक माहौल दे पाएंगे, तभी ये सारी चीजों पर मुझे लगता है कि लगाम लग पाएगी। बिल्कुल राकेश, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमने जो समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहाँ बात आपने की विकास की और उन्नति की, तो उन्नति विकास की बात आती है तो हमारे सामाजिक मूल्य पीछे रह जाते हैं। पहले एक समय था कि समाज के अंदर सुरक्षा का वातावरण था, विश्वास का वातावरण था, लेकिन अब हम विश्वास खो चुके हैं। अब निर्मित हो गया अविश्वास का माहौल। पहले आपको अच्छे से याद होगा, जब हम छोटे थे बचपन में, यदि हमें माता पिता को बाहर जाना होता था तो हमें पड़ोसी के यहाँ छोड़ के जाते थे, तो ये आप बच्चे को संभालिएगा, हम मार्केट से घूम के आते हैं। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। यदि आज जब बच्चों को घर पे हम अकेला छोड़ेंगे तो हमारी चिंता बनी रहती है कि बच्चा घर पे किस हालत में होगा। तो ये अविश्वास और जो बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है। तो हमें समाज को भी विश्वास की तरफ लेके जाना पड़ेगा कि जो विश्वास हम खो चुके हैं वो वापस कैसे स्थापित किया जा सके। आज विश्वास नाम की चीज़ कहीं दिखाई देती नहीं है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में तो घर के नंबर भी नहीं होते, सिर्फ नाम से ही पोस्ट कार्ड घर पहुंच जाया करते हैं। लेकिन शहर में पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को भी ये पता नहीं होता कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है, किस व्यक्ति से बात करनी, किससे बात नहीं करनी है। तो ये जो अविश्वास का माहौल सोसाइटी के अंदर निर्मित हुआ है, ये कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण स्थान करता है। क्योंकि पहले के लोगों में हमने कई बार देखा है कि वो अनजान व्यक्ति से ही बातचीत करते थे भी कि आप कहाँ से हो, क्या बातचीत है। तो एक रिलेशन डेवलप करने की जो थेरेपी थी वो कहीं ना कहीं अपराध को रोकने में भी कारगर साबित होती थी। लेकिन आजकल समाज शहरी क्षेत्रों में खासकर आगे हम देखा होगा, शहरों के अंदर तो ये चलन तेजी से बढ़ा है कि एक अनजान व्यक्ति से बात करना पसंद ही नहीं करते। यदि सड़क पे कहीं कुछ घटना हो भी रही है तो हम उसको देख के इग्नोर कर देते हैं, सामने आके बात ही नहीं करते। एक डर होता है, भय होता है कि हम क्यों बोले, हमारा क्या। तो हमारा क्या की वजह से ही अपराध बढ़ रहा है। यदि कहीं पे गलत हो रहा है तो आपको टोकना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। यदि कोई अनजस्टिस आपको दिखता है तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इस दिशा में भी समाज को हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और एक बात और आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया की हम चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए आज उन्होंने जो किया है, और हम फिर एक बार बोलेंगे कि शिव का कन्यादान, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पुण्य का काम होता है। कन्यादान जो होता है वो महादान के रूप में माना जाता है, और जो लोग भी ये कर रहे हैं या ऐसा करते हैं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कहा जाता है। अब देखिए, इसके साथ साथ सरकार की योजनाएं भी, व्यक्तिगत तौर पर भी उन्होंने यदि बेटियों को गोद लिया है तो एक मैसेज कहां जा रहा है? एक मैसेज इस तरह से आ रहा है, लोगों तक जा रहा है कि बेटी को आप बोझ मत मानिए। हम फिर कह रहे हैं कि आज यदि आपकी एक बेटी है, बुढ़ापे में वही आपका सहारा बनेगी, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस उसको देना होगा, वो प्यार आपको वैसा देना होगा, आपको वो शिक्षा वैसी देनी होगी, तब हम उस चीजों को, और आने वाले समय वो सारी चीजें हमें मिलेंगी। क्योंकि हमने देखा है, ये बिल्कुल सही है, आज भी आज हम इतने आगे आ चुके हैं, इतना वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता आई है। मैं ये नहीं कहूंगी हृदय जी कि जागरूकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ दूसरे स्टेट्स की बात करें, गांव ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, बेटी होती है तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, एक बेटा भी हो हमारा और बेटा हमारा सब करेगा। क्यों बेटियां, क्यों नहीं? आज जिस क्षेत्र की बात करें, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें लड़कियां या महिलाएं या बच्चे पीछे हों? आप उनको बढ़ाएंगे, सरकार यदि ऐसे प्रयास करेगी, उनके लिए हिम्मत जुटाएगी, तो मुझे लगता है कि सब कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ आसानी से होगा। जी राखी, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आपने बात कही, तो सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो दंपत्ति हैं उन पे दबाव इसी बात का होता है कि दादी नानी अक्सर टोकती हैं। दादी नानी जो खुद महिला हैं, उन्होंने खुद परिवार की रचना की है, अब वह खुद ही इस बात का दबाव बनाती है कि एक बेटा होना चाहिए। तो बेटा और बेटी का भेदभाव क्यों, ये भेदभाव खत्म कब होगा? जागरूकता के साथ खत्म होगा। तो दादी नानी को भी इस बात को समझना होगा कि बेटा बेटी में कोई भेद मत करिए, जितना काम बेटी कर सकती है उतना ही काम बेटा भी करेगा, और बेटी और बेटा दोनों जो है समान है, समान दर्जा उनको दीजिए, समान अधिकार उनको दीजिए, समान मौके और अवसर दीजिए। तो कई बार बेटी बेटों से अच्छा करके दिखा सकती हैं, पर आपको मौका उनको देना होगा।
बिल्कुल। अच्छा, एक बात और हमने देखी है, कुछ करने की चाहत होती है, इच्छा शक्ति होती है, मंशा होती है, और जब वो चीजें होती हैं तो योजना कोई भी हो वो दिखता है कि हाँ वो साकार होगी। हृदय जी, यदि हम लाडली लक्ष्मी योजना की क्योंकि बात कर रहे हैं, कन्यादान की आज बात हो रही है, इस योजना को जब से शुरू हुआ है हमने और आपने बहुत अच्छे से देखा है कि इस योजना में किन चीजों को जोड़ा गया, क्या कुछ किया जा रहा है, और आगे भी अभी का ये वर्तमान का प्रयास जो प्रदेश के मुखिया करने जा रहे हैं, ये आने वाले समय में कितनी फलीभूत हो सकती है, और इससे यदि जुड़ते हैं या बच्चियां यदि जुड़ती हैं या उस वर्ग के लोग जुड़ते हैं तो कितना उनको और लाभ होगा। जी, कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी का नाम जब आता है तो एक नवाचार का नाम भी साथ में आता है। इतने नवाचार उन्होंने प्रदेश में किए हैं जो प्रदेश की जनता के हित में है, गरीबों के हित में है, गरीब कल्याण के हित में है। जो चीज़ें उन्होंने की हैं ये कहीं ना कहीं वाकई पूरे देश और प्रदेश के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। जी, ये किसी ने को नहीं सोचा था कि शिवराज जी ने ये काम भी किया होगा, लेकिन 1999 में जब पहली बार सांसद बन के आया तभी उन्होंने 7 बच्चियों को गोद लिया, लगातार उनकी मॉनिटरिंग करते रहे, पढ़ाई लिखाई खर्चा उठाया, उसके बाद उन्होंने बच्चियों की शादी भी की। तो एक पिता का जो कर्तव्य होता है वो उन्होंने बखूबी निभाया। तो इस दिशा में समाज के यदि और भी वर्ग, जो हमने पहले भी बात की थी कि जनप्रतिनिधि जुड़ेंगे, या विधायक हैं, सांसद हैं, या मंत्री हैं, या क्षेत्र के जो संपन्न समृद्ध लोग हैं, यदि वो भी इस योजना में शामिल होते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, बढ़ चढ़ के यदि बढ़ाते हैं, तो कम से कम महिलाओं को एक सम्मान स्थान मिलेगा, उनको दर्जा मिलेगा, अधिकार मिलेगा, और वे निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ सकेंगी, ताकि देश के विकास में, प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका भी कहीं न कहीं स्थापित हो सके। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, ये जो प्रयास हैं, इन्हीं से तमाम चीजें पता चलती हैं। अच्छा, एक बात और, हमने छोटा सा एक अंतिम सवाल हृदय जी, क्या लगता है, हमने बेटियों की बात करी, आज शिक्षा रोजगार से जोड़ने की बात हो रही है और लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो गई है, हमने तो ये देखा था कि हर चीज को कर रहे हैं, विवाह यदि करते हैं तो कन्यादान तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चियों के जीवन यापन के लिए पूरी सामग्री उनको देना, उनकी पूरे जीवन की व्यवस्था, वो कैसे रहेंगे, उनको कैसे करना है, ये तमाम चीजें भी यदि करके दे रहे हैं तो मुझे लगता है एक वो जीवन आपको दिया जा रहा है इन योजनाओं के माध्यम से कि आने वाले समय में आपको, आपके माता पिता को कभी किसी की, और फिर सबसे बड़ी बात तो ये उन लोगों के लिए है जिनके माता पिता नहीं, तो उन बच्चों को यहां तक लाना और उनका सपना पूरा करना कि जो अपने माता पिता से वो चाहते थे। मुझे लगता है एक बहुत बड़े माता पिता के रूप में, हम यदि बात करें कि पिता के रूप में शिवराज सिंह चौहान, और एक माता के रूप में इन बच्चियों की, खासतौर पे साधना सिंह की हम बात करें, तो ये बहुत बड़ा एक पुण्य का काम आज हुआ है। बिल्कुल, राखी, निश्चित तौर पर सही कहा आपने। जिस तरीके शिवराज जी ने आज कन्यादान किया है, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें सोशल इंजीनियरिंग की, शिवराज सिंह चौहान एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में एक सामाजिक ताना बाना बुनकर तैयार किया है, जहां बच्चों के अंदर आज भी हौसला है, यदि पूछते हैं खड़े होकर कि मामा कौन, तो नाम निकल के आता शिवराज सिंह चौहान। तो ये मामा की छवि उन्होंने डेवलप की है। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल समाज के लिए क्या क्या बेहतर काम किए जा सकते हैं, उन तमाम कामों को मंथन करके जो योजना सरकार ने शुरू की है, इन योजना को लाभ आज जनता को मिल रहा है। तो सामाजिक इंजीनियरिंग जो शिवराज जी ने की है, कहीं ना कहीं ये प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी की वजह से आज प्रदेश में को कई राज्यों में एक मॉडल के रूप में लिया जाता है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे सड़क का हो, चाहे किसानों का हो, कृषि कर्मण अवार्ड का हो, और कई सारे ऐसे रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम पर दर्ज हैं जो शिवराज जी की अति महत्वाकांक्षा या उनकी योजना, उनके नेक सोच के साथ जिन योजनाओं को शुरू किया था, उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिला है। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय की सीमा भी है, हृदय जी बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि शिव का कन्यादान, देखिए कन्यादान भी हुआ है, लाडली लक्ष्मी योजना की खास तौर पर बात करें तो एक लंबे समय से ये योजना चली आ रही है, बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए, जो प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है, उसमें बिल्कुल साफ बात है कि बहुत अच्छा ये प्रयास है। और एक और नवाचार की जो बात हमने की कि अभी जो वर्तमान में जो चीजें इसमें जोड़ी जा रही हैं, आपको बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जोड़ने की बात हो रही है, ताकि आने वाले समय में बेटी को बोझ नहीं, बेटी को बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा समझा जाए। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, लगातार की जा रही हैं, ये वाकई में बहुत ज्यादा सराहनीय पहल है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। देवास के उज्जैन और बांगर स्थित अमलतास